बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम तैयब वहीद और आज मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है थ्योरम 15 है। अब थ्योरम 15 हमारे पास क्या है और हम इसमें किस चीज़ से डील करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड इन्फो में जाएंगे। हम इस थ्योरम में किस चीज़ से डील कर रहे हैं। सिंपली हम इस थ्योरम में जो आपके पास ये जो सेक्शन है, इसमें हम मूवमेंट्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल से डील करते हैं। पहले जो आपके पास सेक्शन थे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें हमने सिंपल जो मूवमेंट्स थे वो बताए थे रैंडम वेरिएबल के। मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, को वेरिएंस क्या होता है दो रैंडम वेरिएबल के लिए। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाते हैं रैंडम वेरिएबल के, उनको हमने कैसे डील करना है, उनका मीन वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमने थ्योरम 14 में किया था। उसमें उससे ये थ्योरम रिलेटेड है, तो उसको भी साथ साथ मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा। और उसके बाद में ये जो थ्योरम 15 है इसको हम करेंगे। उसमें हमने क्या किया था, सिर्फ वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती थी वो हमने फाइंड आउट की थी, वो जिसको हम सिंपल मीन भी कहते हैं। और इसमें हम थ्योरम 15 में को वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है आपके पास थ्योरम 15 की, अगर x1 x2 xn आपके पास रैंडम वेरिएबल हो, देन आपने y1 कह दिया है जब आपने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा है xi को। जैसे आप इसको ओपन करें, जैसे आप सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, इस तरीके से an xn तक। ठीक है, इस तरीके से आपने ये जो आपके पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन बना है सारा, तो इसको आपने y1 का नेम दे दिया। सिमिलरली जब आपके पास कांस्टेंट b आई है, कांस्टेंट b's हैं आपके पास, देन आपने उसको y2 का नेम दे दिया, जहाँ पे आपके पास a1 a2 अप टू सो ऑन an तक आपके पास जो क्या है कॉन्स्टेंट्स हैं। और सिमिलरली बी जो है आपके पास b1 b2 अप टू bn आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं। देन आपके पास कोवेरिएंस क्या होगी इसकी, अगर आप कोवेरिएंस का फार्मूला आपके पास ये बनता है। इसकी एग्जांपल लास्ट लेक्चर में डील की थी हमने, अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब अगर हमारे पास इस तरीके से हो तो हम इसकी कोवेरिएंस ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कोवेरिएंस ऑफ y1 एंड y2 इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम i to n ai bi वेरिएंस ऑफ xi प्लस, अब सेकंड टर्म में डबल समेशन है वेयर i इज लेस देन j ai bj प्लस aj bi को वेरिएंस ऑफ xi एंड xj। ठीक है, अब आपके पास आपको पता है जब भी आपके पास को वेरिएंस फाइंड आउट करनी होती थी तब आपके पास दो रैंडम वेरिएबल होते थे। लेकिन जब आप मूवमेंट्स ऑफ लीनियर कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, अब आपके पास दो लीनियर कम्बिनेशन हो गए। तो आपके पास दो लीनियर कम्बिनेशन है आपके पास यहाँ पे y1 और y2 की फॉर्म में। और देन अब हम इसका प्रूफ करते हैं कैसे करना है हमने इसमें। अब सबसे पहले हमें पता है कोवेरिएंस का फार्मूला क्या होता है। सिंपल कोवेरिएंस का फार्मूला आपके पास क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ y1 एंड y2, दो रैंडम वेरिएबल जो होते हैं उनके लिए कोवेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हमारे पास होता है फर्स्ट रैंडम वेरिएबल माइनस इट्स मीन, यानी कि y1 माइनस म्यू y1। म्यू y1 क्या है, y1 की मीन है, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 है। और सिमिलरली आपके पास इसमें म्यू y2 क्या है, वो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y2 है। तो आपके पास ये फार्मूला होता है कोवेरिएंस का। अब इसको हम देखते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ ये फार्मूला हमने किस तरीके से किया है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास है जी, ये यहाँ पे प्रोडक्ट मूवमेंट जहाँ पे हमने किया था। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ थी, अगर हम यहाँ पे म्यू 1 1 ले लेते हैं, यानी कि आर एंड एस की वैल्यू 1 1 ले लेते थे, तो आपके पास जो चीज़ बनती थी वो उसकी कोवेरिएंस होती थी। यानी कि उसको अगर आर ओ एस को मैं 1 1 पुट करूँ यहाँ पे, आपके पास क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू ऑफ एक्स, वाई माइनस म्यू ऑफ वाई। अब इनका प्रोडक्ट है। अब हमारे पास यहाँ पे दो रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई थे। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, अब यहाँ पे हमारे पास ये देखें, यहाँ पे हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल का यानी कि दो लीनियर कम्बिनेशन है। अब y1 और y2 हमारे पास, जब y1 पे अप्लाई किया तो y1 y2 पे ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली डेफिनेशन, दोबारा दिखाता हूँ, ये वाली डेफिनेशन जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे आर और एस की वैल्यू 1 पुट करके, क्योंकि म्यू 1 1 आपके पास कोवेरिएंस होता है, तो आपके पास ये x और y पे अप्लाई किया है, वहाँ पे हमने y1 एंड y2 पे अप्लाई किया, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, y1 माइनस म्यू y1 इंटू y2 माइनस म्यू y2। और अब हम चलते हैं इस तरफ, ये देखें, अब यहाँ पे हमने ये चीज़ बना ली। अब हमारे पास म्यू y1 क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 हमें पता है। मीन क्या होती है, सिंपल जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है उसको हम मीन कहते हैं। इस तरीके से म्यू y2 क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y2 है। अब हमारे पास y1 क्या चीज़ थी, y1 आपके पास ये चीज़ थी,
और y1 आपके पास लीनियर कम्बिनेशन है। अब लीनियर कम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल है तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमने थ्योरम 14 जैसे लास्ट टाइम किया था, उसमें क्या था, कांस्टेंट आपके पास बाहर आ जाता था और एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स साइज़ पे जो होती थी उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हम ले लेते थे। उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे जैसे हमने थ्योरम 14 में किया था, ये देखें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अगर y की फाइंड आउट करनी है तो आपके पास y अगर इस फॉर्म का है, यहाँ पे हमारे पास इस केस में आपके पास y1 है जो हम थ्योरम 15 कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू जो थी कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट जो भी होंगे ए आईज जो भी हैं 1 2 3 4 अप टू n तक वो बाहर आ जाएंगे और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आईज जो है वो आपके पास आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वाली डेफिनेशन अब हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, इस पे भी और इस पे भी, यूजिंग दिस एंड दिस इन अबव इक्वेशन। अब हमने y1 और y2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y2 की वैल्यूज़ भी यहाँ पे पुट कर दी। ये वाली वैल्यू y1 की यहाँ पुट की, माइनस क्या था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आपके पास y1 था। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 आपके पास जैसे मैंने अभी बताया, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे, समेशन नोटेशन ए आई बाहर आ जाएगा, आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई आ जाएगी अकेले। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे हो गया, आपके पास ये चीज़ बन गई ए आई इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई। सिमिलरली y2 यहाँ पे पुट किया, y2 की वैल्यू ये थी, y2 की वैल्यू यहाँ पे पुट की, इसके बाद माइनस था आपके पास क्या था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y2, इस पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y2 अप्लाई किया तो आपके पास जो कांस्टेंट था बी आई वो आपके पास बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास अप्लाई हो जाएगी इस पे। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे बाय थ्योरम 14 इफ़ x1 x2 xn आर रैंडम वेरिएबल देन आपके पास इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, ये चीज़ हमने थ्योरम 14 पे यूज़ की है। अब ये देखिए इसमें हमने अब क्या आगे क्या किया है, अब ये चीज़ हमारे पास आ गई ना। अब थ्योरम 14 अगर आपने अच्छे से किया है तो उसमें हमने यहाँ पे क्या किया था, थ्योरम 14 में जब हमारे पास ये चीज़ बन गई थी इस तरीके से, तो हमने इसमें समेशन ए आईज जो हैं वो कॉमन ले लिया था, एक्स आई माइनस म्यू आई बच गया था, ये चीज़ यहाँ पे की थी, यही चीज़ हमने यहाँ पे की। यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट थे आपके पास, ये चीज़ आपके पास बन गई सिंपल। अब आपने सिंपल इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आपके पास एक्स आईज है, यानी कि ई ऑफ एक्स आई, उसको आपने म्यू आई कह दिया। इसमें भी ई ऑफ एक्स आई है, यहाँ पे भी ई ऑफ एक्स आई है, तो आपने इसको क्या कह दिया, म्यू ऑफ आई कह दिया। अब इसको म्यू ऑफ आई कह दिया जब आपने, देन आपके पास ये देखें, अब आपके पास ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास आ गई, यहाँ पे हमने ई ऑफ एक्स आई की जगह म्यू आई लिख दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों साइड पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगला काम क्या किया, जो मैंने अभी आपको तो कांस्टेंट जो था, समेशन नोटेशन और कांस्टेंट जो है वो आपके पास दोनों में से कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन लिख लिया, आपके पास बाकी बच गया एक्स आई माइनस म्यू आई। ये वही काम किया जो हमने यहाँ पे किया था, इस स्टेप से इस स्टेप पे जो गए, इस स्टेप से जो इस स्टेप पे जाने के लिए हमने किया था वही काम हमने यहाँ पे किया है। अब अगला काम हमने क्या करना है इसमें, अब यहाँ पे ए आई कॉमन आ गया, यहाँ पे बी आई कॉमन आ गया, अब ये चीज़ बन गई। अब यहाँ से थोड़ा सा समझने वाला है ज़रा गौर से, वो क्या है, वो ये है कि आपके पास इस पे आपने कैसे इसको अप्लाई करना है, इसको कैसे ओपन करना है। इसको हम, ये प्रोडक्ट है, इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट है, इसके साथ भी समेशन है, इसके साथ भी समेशन है। इसकी जो मेरे पास फर्स्ट टर्म होगी उसको मैं इसके फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँ, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करूँ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ, एक तो ये चीज़ बन जाएगी। अगला क्या बनेगा, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, इसकी फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के साथ, इसकी सेकंड को थर्ड के साथ, इसकी थर्ड को फोर्थ के साथ, इसकी फोर्थ को फिफ्थ के साथ, ऐसे चलता रहूँगा। अगला इस तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, इसकी फर्स्ट को इसकी सेकंड के साथ, इसकी सेकंड को इसकी थर्ड के साथ, इसकी थर्ड को इसके फोर्थ के साथ, इस तरीके से। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इस पे वन के शुरू किया हमने, a1 x1 एंड म्यू 1, ये आ गया, इसके लिए 1 पुट कर दिया, 1 1 यानी कि दोनों के लिए 1 1 2 2 3 3, ये वाली फॉर्म पहली कंडीशन जो मैंने आपको बताई। तो आपके पास आ जाएगा b1 x1 म्यू 1 आ जाएगा, सेम a2, इसलिए अब 1 हो गया, अब हमने 2 के लिए करना है, a2 x2 माइनस म्यू 2, b2 इंटू x2 माइनस म्यू 2 आ जाएगा। अप टू सो ऑन आपके पास क्या बन जाएगा, an xn माइनस म्यू एन, bn इंटू एक्स एन माइनस म्यू एन, ये चीज़ होगी। अब अगली कंडीशन जो मैंने बताई थी, इसको 1 से शुरू करना है, इसको 2 से शुरू कर रहे हैं हम। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको a1 x1 माइनस म्यू 1 इंटू b2 इंटू x2 माइनस म्यू 2, अब ये चीज़ होगी हमारे पास। अब यहाँ पे a2
एक्स टू माइनस म्यू टू इंटू बी थ्री एक्स थ्री माइनस म्यू थ्री। तो अप टू सोन ये क्या बन जाएगा, ए ऑफ एन माइनस वन इंटू एक्स ऑफ एन माइनस वन माइनस म्यू ऑफ एन माइनस वन इंटू बी एन ऑफ बी एन इंटू एक्स एन माइनस म्यू एन हो जाएगा। देन आपने क्यों ये देखें, ये आपने क्यों किया है, ये देखिए यहाँ पे आपके पास एक्स टू म्यू टू था, देन इसके बाद यहाँ पे आपने जो टर्म दी थी इससे अगली टर्म यहाँ पे लिखनी है, यानी कि अगर ये टू के लिए आपने लिख रहे हो ये वाला, देन आपके ये आपने थ्री के लिए लिखना है, ये थ्री के लिए लिखोगे तो ये फोर के लिए लिखना है। अगर ये एक्स एन माइनस वन है तो ये आपने उसमें अगली टर्म में क्या ऐड करनी है, एन माइनस वन प्लस वन, ये आपके पास एक्स एन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने ये चीज़ की टर्म लिखी। अब आपके पास ये वाली टर्म बन गई। अब थर्ड कंडीशन क्या आ गई, थर्ड कंडीशन जो मैंने ये बताया था कि इसका वन, इसका टू, इसका टू, इसका थर्ड, इसका थर्ड, इसका फोर्थ, इस तरीके से हमने लेके चलना है। अब उसको किया कैसे किया हमने, अब उसको हमने ये देखें, इसको हमने ऐसे किया कि अब आपके पास यहाँ पे आ गया ए टू इंटू एक्स टू माइनस म्यू टू, बी वन इंटू एक्स वन माइनस म्यू वन। ए को टू से स्टार्ट किया जो ए वाला समेशन था आपके पास, और जो बी वाला था उसको वन से स्टार्ट किया, क्योंकि हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट लेने की ये जो कंडीशन यही बनती हैं तीन, यानी कि अगर ये तीनों कंडीशन तो होंगी, यानी कि मैं ये वाली सारी वैल्यूज़ लूँ तो आपके पास फिर उसकी कंप्लीट प्रोडक्ट आती है। अगर सिर्फ मैं यही ले लूँ, वन वन लेके कर लूँ दोनों को, तो सिर्फ वो आपके पास जैसे हम कहते होते हैं वो डायगोनल एंट्री जैसे होती हैं, वो वाली कंडीशन बन जाएगी कि सिर्फ आपके पास दरमियान वही वाली वैल्यू आ जाएगी जो सेम हो, एक्स वन ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे लिए मुझे फिर ये भी करना पड़ेगा इसके लिए, इसको वन से इसको स्टार्ट करूँ, इसको टू से स्टार्ट करूँ, इसको यानी कि ऐसे बढ़ता रहूँ, फिर इसको वन से स्टार्ट करूँ, इसको टू से स्टार्ट करूँ। अगर इस तरीके से इसका प्रोडक्ट इसका लिया जाए तो देन इसके पास आपके पास पूरी टर्म्स बनेंगे, इसका प्रोडक्ट जो है वो आपका कंप्लीट होगा, अदरवाइज़ आपका प्रोडक्ट इसका कंप्लीट नहीं होगा। देन आपने ये इस तरीके से देखा। अब यहाँ पर हमने क्या करना था, ए को टू से स्टार्ट किया, बी को वन से स्टार्ट किया, ए थ्री है तो बी टू है, इस तरीके से ए एन है तो बी आपके पास एन माइनस वन है। ये टर्म्स आपके पास आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये देखें, ये आपके पास टर्म्स बनी। अब इसमें एक्स वन ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये वाली टर्म एक्स ए वन बी वन है, एक्स वन माइनस म्यू वन, ये भी एक्स वन माइनस म्यू वन, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स वन माइनस म्यू वन स्क्वायर। यहाँ पे भी ए टू बी टू बाहर आ जाएंगे, यानी कि अलग प्रोडक्ट लिख लिया, और एक्स टू माइनस म्यू टू स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं अगर जनरल फॉर्म में लिखूँ, ए आई बी आई इंटू एक्स आई माइनस म्यू आई होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास ये समेशन आई टू एन तक हो जाएगा, ए आई बी आई एक्स आई माइनस म्यू आई होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगली टर्म जो आपके पास ये बनी, ये वाली यहाँ तक आपके पास हो गया जी, यहाँ तक आपने जो था वो फार्मूला आपने जनरेट कर लिया समेशन की फॉर्म में। अब यहाँ पे देखें, ए वन है, बी टू है, एक्स आई माइनस म्यू आई का आपके पास स्क्वायर है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं बनेगा, यहाँ पे आपके पास ये टर्म बनेगी यहाँ पे, क्योंकि आपके जो हमने फर्स्ट टर्म जनरेट की उसमें ये वाली जो टर्म थी ना, ये वाली और ये वाली तो सेम आ रही थी, फिर स्क्वायर बना था। इसमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम नहीं है। ए वन बी टू है, यहाँ पे एक्स वन म्यू वन है, यहाँ पे एक्स टू म्यू टू है। आगे जाएँ तो इसमें एक्स टू म्यू टू है, एक्स थ्री म्यू थ्री है, ए टू बी थ्री पे जब जाएंगे तो इस तरीके से आपके पास ये वाली फॉर्म बन रही है ना। यहाँ पे एक वैल्यू आपके पास लेस है एक्स एन माइनस वन इंटू म्यू एन माइनस वन, और इससे अगली जो टर्म है वो यहाँ पे है एक्स एन माइनस म्यू एन जो है। तो इसके लिए हमारे पास क्या ये वाली चीज़ है ना। अब इसके लिए हमारे पास पहली कंडीशन ये देखेंगे, समेशन इकट्ठा कर यहाँ पे इकट्ठा करके लिखा है। अब मैं इसको बताता हूँ इसको हमने कैसे लिखा है। अब ये देखें, ए की वैल्यू वन है, बी की टू है, ए की वैल्यू टू है, बी की थ्री है, ए की वैल्यू थ्री होगी, बी की फोर होगी, ए की एन माइनस वन है, बी की एन है। तो आपके पास ए आई बी जे, आई की वैल्यू हमेशा जे से लेस होगी, यानी कि आप आई वन लेंगे तो बी टू होगा, आई टू लेंगे तो बी थ्री होगा, आई थ्री लेंगे तो बी फोर होगा, आई एन माइनस वन लेंगे तो बी आपके पास एन होगा। तो ये आई लेस देन जे, ये समेशन है आपके पास। ठीक है, आई लेस देन जे एक समेशन ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें ये वाली टर्म होगी और बाकी सारी टर्म जो आपके पास आ रही हैं वो आपके पास ये चीज़ बन रही है, ये वाली टर्म आपके पास साथ आ रही है। इसमें एक्स आई माइनस म्यू आई एक्स जे माइनस म्यू जे आपके पास, अगर मैं इसमें वन लूँ यहाँ पे एक्स वन माइनस म्यू वन इंटू एक्स टू माइनस म्यू टू, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास वही चीज़ नहीं बनी थी, एक्स वन माइनस म्यू वन इंटू एक्स टू माइनस म्यू टू।
तो ये आपके पास ये वाली कंडीशन होगी। अब एक तो ये था जब आपके पास A1 से हम शुरू कर रहे थे, B2 से शुरू कर रहे थे। अब अगला जो है वो आपके पास ये चीज़ है कि आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ये काम किया, यहाँ तक आपके पास टर्म कंप्लीट होगी, देन आपने यहाँ से स्टार्ट किया। अब A2 से स्टार्ट है और B आपके पास 1 से है। अब A2 B1 x2 माइनस म्यू टू x1 माइनस म्यू 1, इन टर्म को अगर एग्जामाइन करें, हम इन चीज़ों को देखें तो आपके पास देखें, एक आपने क्या कहा था, ये वाली वैल्यू i हमेशा लेस देन j होना चाहिए, समेशन आपने यूज़ किया था। अब इसमें आपके पास ये टर्म प्लस हो रही हैं, ये वाली टर्म्स, ये डबल समेशन आप इसके साथ लिख सकते हैं। ये वाली टर्म पे हम डील कर रहे हैं, ये वाली जो है। अब AJ BI यानी कि आपने यहाँ पे मेंशन किया था समेशन में कि i j से लेस होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास जो i की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है, और यहाँ पे आप यहाँ पे हमने i j से लेस लेना है। अब A2 है यहाँ पे और B1 है, तो हमने छोटी वाली वैल्यू कौन सी लेनी है, i की लेनी है। तो दोनों में से 2 और 1 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, वो 1 है, तो इसमें i की वैल्यू ये आएगी। सिमिलरली अब इसमें A3 है और B2 है, छोटी वाली वैल्यू i की लेनी है, तो इसमें आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी, इसमें आपके पास B2 आ जाएगा। क्यों 2 आ जाएगी वैल्यू i की छोटी। इस वजह से अगर आप इस सारे टर्म्स को एग्जामाइन करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पास जो इसमें ये वाली फॉर्मेशन बन रही है AJ एंड BI, तो आपके पास जो B के साथ है वो I लगेगा और जो A है उनके साथ J लगेगा। बाकी सारे टर्म देखें, अब ये वाली टर्म देखें साथ जो अब है x2 माइनस म्यू टू x1 माइनस म्यू 1, ये वाले टर्म x2 माइनस म्यू टू एंड x1 माइनस म्यू 1 है, ये प्रोडक्ट है ना इनका। और पीछे चलें ज़रा, ये क्या था, x1 माइनस म्यू 1 इंटू x2 माइनस म्यू 2, इसको ऐसे लिख लूँ मैं x1 माइनस म्यू 1 इंटू x2 माइनस म्यू 2, या ऐसे लिख लूँ x2 माइनस म्यू 1 पहले लिख लूँ और ये वाली टर्म बाद में लिख लूँ। प्रोडक्ट है, जैसे मर्जी लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5 एंड 5 इंटू 3 इज़ इक्वल। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अब क्या चीज़ बन गई, ये वाली चीज़ जो दोनों में कॉमन आ गई, ये वाली चीज़ आपके पास xi माइनस म्यू आई एंड xj माइनस म्यू जे, बाकी ये फॉर्मेशन बन गई। अब ये देखें, अब आपने यहाँ पे किया क्या है, अब ये चीज़ें हो गई, अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब ये आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ई इन पे अप्लाई करनी थी, ठीक है। अब ई आपने यहाँ पे अप्लाई करना था, ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, इस टर्म पे जब ई अप्लाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो कॉन्स्टेंट आपके पास बाहर आ गए और एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई हो गई एक्स आई माइनस म्यू आई स्केयर के। अब आपको पता है, आपने पढ़ा था सिंपल वर्डिंग में, अगर आपके पास एक रैंडम वेरिएबल एक्स होता था, ई ऑफ एक्स, उसकी क्या आप जब उसमें फाइंड आउट किया करते थे, उसमें सिंपल एक्सपेक्टेड वैल्यू होती थी। देन आपने जब यहाँ पे थ्योरम 14 किया, तो थ्योरम 14 में आपने यहाँ पे देखा कि जो आपके पास इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, और हमने वेरिएंस फाइंड आउट की थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट की थी, उसमें आपके पास ये वाली जो चीज़ थी, ये टर्म देखें, ई ऑफ एक्स आई माइनस म्यू आई स्केयर जो था, ये आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स आई होता है। ये आपने कैसे लिखा, ये सिंपल आपके पास वेरिएंस की जो डेफिनेशन होती है, आपने जो सिंपल एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेफिनेशन होती है वो होता है सिंपल उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लो, लेकिन जो वेरिएंस की डेफिनेशन होती है वो क्या होता है कि उस रैंडम वेरिएबल जो को, उसमें रैंडम वेरिएबल माइनस इट्स मीन उसका स्केयर ले लेते होते हैं रैंडम। अब उसको मैं बताता हूँ, वो हमने कहाँ पे किया था, ये यहाँ पे हमने देखा था कि जब हमने मूवमेंट अबाउट मीन पढ़ा था, हमने कहा था अगर हम यहाँ पे आर की वैल्यू, यहाँ पे हम अगर आर की वैल्यू 2 ले लें तो आपके पास उसकी आपके पास जो वैल्यू 2 ले लें तो आपके पास वो उसका वेरिएंस आ जाती है, वेरिएंस अब आ जाएगी। अब आपके पास इसमें आपके पास एक्स क्या था, रैंडम वेरिएबल है, माइनस इट्स मीन, और आर की पावर मैंने 2 लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे आपके पास मेंशन था वेरिएंस की डेफिनेशन में, म्यू 2 इज़ कॉल्ड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी चीज़ को हमने यूज़ किया यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ बनी, अब हमारे पास यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अब हमने ये चीज़ यूज़ की, तो ये वाली चीज़ आपके पास क्या बन गई, वेरिएंस ऑफ एक्स आई आपके पास बन गया, ठीक है, यूजिंग वेरिएंस ऑफ एक्स आई दिस। एंड अब आपके पास ये वाली चीज़ क्या बनी, आपको इसका भी कोवेरिएंस का भी अभी हमने पढ़ा है, क्या था, फर्स्ट रैंडम वेरिएबल माइनस इट्स मीन इनटू सेकंड वेरिएबल माइनस इट्स मीन, एक्स आई माइनस म्यू आई एंड एक्स जे माइनस म्यू जे। यहाँ पे एक्स आई और एक्स जे आपके पास रैंडम वेरिएबल है, तो ये उसकी कोवेरिएंस आ गई, तो इसको ही आपके पास कोवेरिएंस आ गई, ये आपके पास वेरिएंस आ गई, ये आपके पास कोवेरिएंस आ गई। अब इन दोनों को आपने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे इसकी जगह वेरिएंस ऑफ लिख दिया है एक्स, और यहाँ पे आपने
वेरिएंस ऑफ एक्स आई लिख दिया और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, को वेरिएंस ऑफ एक्स आई एंड एक्स जे हो गई। ये आपके पास प्रूफ इसका कंप्लीट हो गया। को वेरिएंस ऑफ वाई वन एंड वाई टू इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम 1 to n ए आई बी आई इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस डबल समेशन व्हेन आई इज़ लेस देन जे। ये वाला ज़रा इंपॉर्टेंट था यहाँ से जो समझने वाला कि ए आई और बी जे की जो वैल्यूज़ है किस तरीके से वेरी करती हैं। तो ये आई लेस देन जे होगा तो आपके पास ये चीज़ बनेगी ए आई बी जे प्लस ए जे बी आई इंटू को वेरियंस ऑफ एक्स आई एक्स जे। इसको अगर आप अलग अलग करके लिखें, इस वाले टर्म को को वेरियंस दोनों से कॉमन आ रहा है, ए आई बी जे इंटू को वेरियंस ऑफ दिस प्लस बी ए जे बी आई इंटू को वेरियंस ऑफ दिस। अगर अलग अलग करके भी आप लिखें तो आपके पास ये वाली चीज़, इसको ओपन करें एक्सपेंड करें देन आपके पास अगेन ये वाली चीज़ बन जाएगी, ये वाली चीज़। और ये ऊपर जो हमने किया ए आई बी जे के लिए और यहाँ पे ए जे एंड बी आई के लिए जो किया, तो ये आपके पास यहाँ पे प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।